दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और उनकी स्टडीज का पर्पस ये है कि हम पास्ट में रहने वाले लोगों और उनके रहन सहन आदि को जान सकें। लेकिन कभी कभी इन प्रयासों के बीच हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हिस्ट्री को उलझा के रख देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में जानकारी देंगे जिनके रहस्यों को साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए। नंबर 10, शिनजियांग डी। सितंबर 2021 में चीन के शेजुआन प्रांत में शिनजियांग डुई नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट पे 6 सैक्रिफिशियल पेट्स पाए गए। इन पेट्स में से कई आर्टिफैक्ट्स निकले, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इस आर्टिफैक्ट ने, जिसे एक पवित्र ब्रॉन्ज ट्री बताया जा रहा है। इस आर्टिफैक्ट को पेड़ के पीसेस को क्रश करके बनाया गया था और इन पीसेस को आइवरी की मदद से इतनी अच्छी तरह जोड़ा गया था कि इन्हें अलग कर इनकी स्टडी कर पाना असंभव था। इसे शू कल्चर के लोगों द्वारा बनाया गया था जो कि 3200 साल पहले यहाँ पे रहा करते थे। हालांकि हम इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थे और इसी वजह से हमें इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि हम इस कल्चर को ज्यादा नहीं जानते, इसकी वजह से हमारे लिए उनके आर्टवर्क को समझ पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 9, विचक्राफ्ट इन ब्रिटेन। विच हंट ब्रिटिश हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। सितंबर 2021 में स्कॉटलैंड में इस विचक्राफ्ट कलेक्शन को पहली बार पब्लिक डिस्प्ले के लिए लगाया गया। ये एक स्टोन चार्म का सेट है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे एक विच द्वारा यूज किया जाता था और इसकी मदद से वो लोगों को शाप देते थे। इसके अलावा इसमें एक प्रेयर बुक भी थी जो कि 16th सेंचुरी के एक विजार्ड के थे और इस प्रेयर बुक के साथ एक की भी थी। अभी तक इन आर्टिफैक्ट्स को एबरडीन यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में छिपा कर रखा गया था। क्या आप विचक्राफ्ट को सच मानते हैं या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8, स्टारगेजर आइडल। हाल ही में एक अमेरिकी कोर्ट ने फैसला किया कि ये स्टारगेजर की मूर्ति यूएसए में रह सकते हैं। इस फैसले को समझने के लिए आपको इस आर्टिफैक्ट के हिस्ट्री को भी समझना होगा। इस आर्टिफैक्ट को लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था और ये 15 एंटोलियन मार्बल फीमेल आइडल्स में से एक है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इसे 1993 में कंट्रोवर्शियल बिलियनियर माइकल स्टेनहार्ट ने गैर कानूनी ढंग से टर्की से लूटा था। आपके मन में सवाल होगा कि इसे स्टारगेजर क्यों कहा गया? असल में इसका पोज ही कुछ ऐसा था। ये बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की तरफ देख रहे थे, इसलिए इस आइडल को स्टारगेजर नाम दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये कैथोलिक एरा की कोई देवी है, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है और कुछ लोग इसके अजीब स्ट्रक्चर की वजह से इसे एलियंस से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन असल में ये फिगरीन हम सभी के लिए मिस्ट्री बने हुए है। नंबर 7, स्ट्रेंज स्टोन बॉल्स। स्कॉटलैंड के ओनकी आइलैंड में एक 5500 साल पुराना टूम्ब है जो धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है और इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अब आर्कियोलॉजिस्ट के पास एक ही रास्ता है कि इसे पूरी तरह डूबने से पहले इसके सीक्रेट्स को पूरी तरह जान लिया जाए। और इन्हीं प्रयासों के चलते आर्कियोलॉजिस्ट को 2 कार्व्ड और पॉलिश स्टोन बॉल्स मिले हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें बनाने का पर्पस क्या था और इन्हें टूम्ब में क्यों दफनाया गया। लेकिन इस तरह की 500 से भी अधिक बॉल्स स्कॉटलैंड में पाई गई हैं। हालांकि इनके इस्तेमाल को लेकर कई थ्योरीज तो हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि फिशिंग वेट्स रहे होंगे, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि ये शिकार करने के लिए यूज होते होंगे, जबकि कुछ लोग इन्हें सीक्रेट भी मान रहे हैं। हालांकि बॉल्स को टूम्ब में रखने का कोई खास मतलब जरूर होगा, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है ये बॉल्स क्यों यूज होते होंगे? आप जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, अरनमुला कन्नड़ी मिरर। केरल में मेटल कास्टिंग टेक्निक्स सदियों पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन इन टेक्निक्स और मेथड्स को कहीं लिखा नहीं गया, बस इन्हें वर्बली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताया गया। और यही वजह है कि बाकी दुनिया के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये लोग अपने खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स कैसे बनाया करते थे। जैसे कि अरनमुला कन्नड़ी मिरर। इस मिरर की खासियत यह है कि इसमें देखने पर आपको रिवर्स्ड इमेज नहीं दिखेगी, बल्कि रियल इमेज दिखेगी। मतलब आपका लेफ्ट आपके मिरर इमेज का भी लेफ्ट ही होगा। लेकिन कैसे, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि इस मिरर को 400 साल पहले अरनमुला टेम्पल में बनाया गया था। हालांकि इसके कई रेप्लिकाज हैं और ओरिजिनल मिरर को सरकार ने अंडर प्रोटेक्शन रखा हुआ है और हम तब तक इस टेक्निक के राज को नहीं जान पाएंगे जब तक कि कोई ट्रेडिशन ब्रेक कर आउटसाइडर को इसकी इंफॉर्मेशन ना दे। नंबर 5, कोनहेड ब्यूरियल्स ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट की ममीज और उनके ब्यूरियल ट्रेडिशंस अपने आप में अनोखे हैं और जब हमें लगने लगता है कि हम इजिप्ट के सभी ब्यूरियल ट्रेडिशंस को समझ चुके हैं, तो एक नया ट्रेडिशन हमारे सामने आ जाता है। दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट को अमरना नाम के शहर में ये कोनहेड शेप के ब्यूरियल्स मिले। ये इतने भी अजीब नहीं है क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन आर्टवर्क्स में लोगों की तस्वीरों में कोन शेप टोपी पहने देखा गया है। लेकिन क्योंकि इस तरह के ब्यूरियल्स इससे पहले कभी नहीं मिले थे, इसलिए इन आर्टवर्क्स को सिर्फ ड्राइंग समझा जा रहा था। और क्योंकि अब इस तरह के ब्यूरियल्स खोजे गए हैं, तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि ऐसे ब्यूरियल्स सिर्फ इसी एक शहर में क्यों हैं। नंबर 4,
एंशिएंट डॉल्मेंस। आपको साउथ कॉकासस के अबखाजिया में सैकड़ों एंशिएंट डॉल्मेंस देखने को मिल जाएंगे और ये डॉल्मेंस यहाँ से टैमन पेनिनसुला तक पाए जाते हैं। और अगर आप रास्ते में इनको गिनते चलेंगे तो टैमन पहुंचते पहुंचते आपकी गिनती 1000 से तो ऊपर पहुंच ही जाएगी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन डॉल्मेंस को ब्रॉन्ज एज यानी कि आज से 6000 से 4000 साल के पहले के बीच के समय में बनाया गया था। इन्हें पत्थरों से बनाया गया है और हर एक में एक होल भी है, लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया था और किसने बनाया था, ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य है। आपको क्या लगता है इन डॉल्मेंस को क्यों बनाया गया होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, मिस्टीरियस हैंडप्रिंट्स। हाल ही में मेक्सिको की युकाटन पेनिनसुला में एक केव से पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिससे वे सभी चकरा गए। कई टीमें कई महीने से इस पर रिसर्च कर रही थीं, पर मई 2021 में उन्हें इस गुत्थी का एक जवाब मिल गया। उन्हें पता चला कि केव में हाथों की छाप के निशान बच्चों के हैं जो लगभग 1200 साल पहले लिए गए थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह प्रक्रिया मायान्स के किसी प्राचीन रिचुअल का हिस्सा रही होंगे। जिन बच्चों के हाथों की छाप ली गई थी वे सभी किशोर थे और इसी केव को इसलिए चुना गया क्योंकि इस पर माया लोगों द्वारा पवित्र माना जाने वाला सेबाट्री भी था। ये निशान काले और लाल रंग से लिए गए थे, वे भी शायद इसलिए क्योंकि ब्लैक डेथ का कलर है और रेड जीवन को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के हाथों के ये प्रिंट्स उनके बचपन के अंत और अडल्टहुड की शुरुआत को दर्शा रहे थे। पर अगर ये परंपरा माया कल्चर का हिस्सा है तो हमें ऐसी केव्स अन्य जगहों पर क्यों नहीं मिलती जहां माया लोग रहा करते थे? इसलिए हम अभी भी श्योर नहीं है कि हम इस रहस्य को सुलझा पाए हैं या नहीं। नंबर 2, बीकर ब्यूरियल। दुनिया की सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की तुलना में वेल्शयर के स्टोनहेंज को सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है और यही वजह है कि जब फरवरी 2021 में यहाँ पर नई खोज हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक 4500 साल पुराना अजीब सा ब्यूरियल ग्राउंड मिला। ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्रेव्स बीकर पीपल के थे। इनके नाम की भी अजीब कहानी है, जो कि ये लोग मृत लोगों को ड्रिंकिंग वेसल्स के साथ दफना दिया करते थे। लेकिन ये कब्र इसलिए भी अजीब थी क्योंकि इनमें दफन महिला को बीकर के अलावा एक कॉपर नीडल और एक शेल सिलेंडर के साथ दफन किया गया था। बीकर लोगों की कब्रों की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि स्टोनहेंज को इन्हीं लोगों ने बनाया होगा, पर यहाँ ऐसे गड्ढे भी मिले हैं जो इन कब्रों से 1000 साल बाद बनाए गए, यानी ये साइट इसके बाद भी हजारों साल तक यूज की जाते थे। नंबर 1, स्ट्रेंज टूम्स इन पेनिनसुला। अप्रैल 2021 में पेनिनसुला में एक 3000 साल पुराना टूम खोजा गया। असल में यहाँ पर एक फार्म में खुदाई के दौरान एक बड़ी स्लैब निकली जिसके नीचे ये टूम था। टूम के अंदर अजीब से ओवल शेप के स्टोन्स थे। ऐसे पत्थर इस एरा से पहले कभी नहीं खोजे गए। इस स्टोन को इसके अंदर दफन आदमी के शरीर के बगल में रखा गया था। इस टूम का डिजाइन भी ब्रॉन्ज एज के किसी आयरिश टूम से मेल नहीं खाता। उस समय टूम्स की पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट हुआ करते थे, जबकि इसकी नॉर्थ टू साउथ है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस टूम में कई ब्यूरियल्स होंगे, हालांकि इनमें से अभी एक ही ह्यूमन रिमेन को आइडेंटिफाई किया जा सका है। इस स्टोन का मिलना और ग्रेव का अलग ओरिएंटेशन ये बताता है कि जरूर कोई खास आदमी रहा होगा, लेकिन कौन ये हम आज भी नहीं जानते। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी हाल ही में हुई 10 मिस्टीरियस डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।